आजकल रियल एस्टेट मार्केट हो या फिर इक्विटी मार्केट हो यानी कि स्टॉक्स, सभी अपने लाइफ टाइम हाई पर हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ जाएं, रियल एस्टेट में करें या फिर इक्विटी मार्केट में करें। देखिए, वैसे तो जो दोनों ही एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट हो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म में इससे काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट की जाती है। लेकिन अब आपके लिए दोनों ही एसेट क्लासेस में से कौन सा एसेट क्लास सही रहेगा, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो समझेंगे कि एक्चुअल में आपको किन पैरामीटर्स पर फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए कि आपका माइंडसेट कैसा है और आपके लिए कौन सा जो एसेट क्लास है सही रहेगा, रियल एस्टेट या फिर इक्विटी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे जो मेजर डिफरेंस मेरे को लगता है रियल एस्टेट में और इक्विटी में, वो रहता है लिक्विडिटी का। देखिए, बाइंग तो आप ये मान के चलिए दोनों में ही आसान है, चाहे आप इक्विटी में हो या फिर आप रियल एस्टेट में लें, तो बाइंग दोनों के लिए आसान है। लेकिन जो सेल करना है, इक्विटी बहुत इजीली सेल हो जाता है और आपको रियल एस्टेट में आप जब निकलेंगे बेचने तो हो सकता है सही रेट मिले नहीं मिले और ग्राहक मिले ना मिले, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये तो हो गई एक चीज। अब जो ये लिक्विडिटी है, ये जो पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट एकदम सही रहेगा। देखिए, जो ये लिक्विडिटी है, इसमें जो स्टॉक्स रहते हैं उसमें आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप रोज जो है प्राइसेस जो है चेक कर सकते हो। और यही इसके लिए क्या रहता है कि बहुत ज्यादा एक, मैं ये कह सकती हूँ कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। इक्विटी में जो लोग रिटर्न नहीं कमा पाते हैं, इसी वजह से नहीं कमा पाते हैं। सपोज आपने 10 स्टॉक्स लिए और आप उनके जो प्राइसेस हैं वो डेली ट्रैक कर रहे हैं, डेली नहीं तो मंथली भी ट्रैक कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी तो रहती है मार्केट में, और आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं सपोज फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सपोज करंट मार्केट सिचुएशन में, तो आप उनके रिटर्न्स कंपेयर करने लग जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो एफडी से भी कम रिटर्न दे रहे हैं, मैंने 5 साल तक होल्ड करके रखा हुआ है लेकिन उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया जितना मैं अगर सपोज किसी और सेक्टर में लगा देता, मैं रियल एस्टेट में रख लेता, क्योंकि रियल एस्टेट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन जो मेरे स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये जो रोज रोज आप जो रेट्स देखते हो और उस बेसिस पे आके आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा जो है ब्लॉक हो गया है, ये कोई रिटर्न नहीं दे रहा है और मैं एक गलत स्टॉक में फंस गया हूं, और आप उसको सेल कर देते हो क्योंकि लिक्विडिटी हाई है, जैसे मैंने बोला, तो आपके लिए सेल करना भी बहुत आसान है और आप किसी भी मोमेंट पे सेल कर देते हो, तो आप लंबे समय तक उसको नहीं रख पाते हो। जो भी आपने स्टॉक्स लिए हैं या म्यूचुअल फंड लिए हैं, जो भी लिया है, तो क्या रहता है कि यही रहता है कि आप ट्रैक करना चाहते हो एवरी मोमेंट उसका क्या एप्रिसिएशन हो रहा है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सारी चीजें आप देखते हो स्टॉक्स में। जबकि अगर मैं अपोजिट बात करती हूँ रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप रोज रोज प्राइसेस चेक करने नहीं जाते हो। आज का जो प्राइस है, सपोज 10 साल तक आपकी प्रॉपर्टी का रेट सेम है, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ रहे तो आप उसको बेच दो और कहो भाई ये तो बिल्कुल बेकार है। आपने उसे लंबे समय के लिए लिया है, तो आप क्या करते हो, ना ही रोज रोज प्राइसेस चेक करते हो, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी मार्केट में भी ऐसा हो कि आपको आपकी प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो डेली शेयर किए जाएं कि आज आपकी प्रॉपर्टी का रेट 60 लाख है, अब ये 55 लाख रह गया दूसरे दिन, तो आप सही मानो तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच दोगे। तो वही मैंने बताया जो मेजर डिफरेंस है, जो लिक्विडिटी वाला जो चीज है वो स्टॉक्स में क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और जो रियल एस्टेट है उसमें कम होती है। तो इसलिए काफी सारे लोगों को यही लगता है कि जो रियल एस्टेट है वो अच्छा परफॉर्म करता है, स्टॉक्स उतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। गलती वही हो जाती है कि आप रोज रोज रेट्स चेक करते हो और जो आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो लॉन्ग होराइजन तक आप रख ही नहीं पाते। प्रॉपर्टी को तो आप 20 साल तक भी रख लोगे, लेकिन जो स्टॉक्स, आप बताओ कि आपने 20 साल कौन सा स्टॉक रखा है, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो, या मैं अगर पास्ट में भी देखूं लोगों का, तो लोग कितना, अगर उनके स्टॉक्स डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, वो तब भी बेच के निकल जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कि वो मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है, इसको पेशेंसली आप इसको होल्ड करो तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो बस यही बात है, इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूंगी। तो आपका माइंडसेट कैसा है, क्या आपको वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है और आप 10-20 साल तक भी जो अपने स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स है उनको होल्ड कर सकते हैं बिना आपका माइंड में जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुए, तब तो आपके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है। और रियल एस्टेट तो जैसा है, मैंने बताया ही कि रियल एस्टेट में तो यह है कि आप रोज रोज बेचने के लिए नहीं निकलते हो, मिनिमम 10 साल तो
होल्ड आप कर ही लेते हो किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे आप कहीं भी लो। तो बस यही आपको देखना है कि आपका कैसा माइंडसेट है। अगर आप इस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हो तो मैं यही कहूंगी कि आप रियल एस्टेट में जाओ, और अगर आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर लेते हो तो ऑब्वियस है इक्विटी तो बेस्ट है ही, क्योंकि इक्विटी में जो मैंने बताया एडवांटेज की, जो लिक्विडिटी का एडवांटेज है वो मिल जाता है। क्योंकि इक्विटी में एक मैं चीज और बताऊंगी आपको कि रियल एस्टेट में क्या है कि आप होल्ड तो कर लोगे लॉन्ग समय के लिए। सपोज आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने 50 लाख की, आपकी 2 करोड़ की हो गई प्रॉपर्टी, लॉन्ग टाइम आपने होल्ड किया है, और आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो भी आपका बढ़ गया। लेकिन सपोज आपको 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो अब क्या है कि जो रियल एस्टेट होता है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैंने 3 BHK का फ्लैट लिया है तो वन रूम में सेल करके इसमें से मैं 25 लाख रुपए निकाल लेता हूं। तो ये चीज जो है रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं होती है, जबकि इक्विटी से आपको जितना पैसे की जरूरत है आप उतना इजीली निकाल सकते हो एट एनी मोमेंट। तो ये एक पॉइंट जो है मुझे एडवांटेज लगता है इक्विटी का। तो बस, लेकिन वही बात है कि अगर आप होल्ड कर सकते हो तभी आप इक्विटी में एंटर कीजिए। अदरवाइज मार्केट क्यों है वोलेटाइल रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और उस बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, रोज रोज रेट्स नहीं देखने चाहिए आपको। तो आपका जैसा माइंडसेट है आप उसी के बेसिस पे डिसीजन लीजिए। और इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया, चाहे रियल एस्टेट हो या इक्विटी हो, दोनों ही लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।